महाकुंभ, जहां करोड़ों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाती है, यह केवल कोई महिला नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां लोग इस नियत से आते हैं कि पवित्र संगम में डुबकी लगाने के बाद उनके पाप खत्म हो जाएंगी, साथ ही साथ उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, तभी नदी के शांत पानी में एक अजीबोगरीब घटना होती है, जिसके चलते पानी की लहरें अचानक बहुत तेज हो गई और लहरों के बीच से निकला एक बहुत बड़ा सा। यह सब इतना बड़ा था कि जिसने भी साहब को देखा उसकी सांसें थम गई, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग भी मौजूद थे उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में इतना बड़ा साहब ने कि देखा था। सांप का पूरा शरीर चमचमा रहा था, उसकी आकृति अन्य सांपों से थोड़ी अलग थी। इस सांप को देखकर हर कोई मौन रह गया और यह सोचने लगा कि क्या यह कोई प्राकृतिक घटना है या फिर भगवान का करिश्मा। इस चमत्कारिक घटना ने महाकुंभ के अध्याय में एक ऐसा चित्र जोड़ दिया जिससे वहां मौजूद कोई भी शख्स कभी नहीं भूल पाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर असल में हो वह क्या था। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ अपने पाप धुलने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग यहाँ के मन मोह लेने वाले नज़ारे को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि महाकुंभ मात्रिक मिला नहीं है बल्कि इसका नाता भारतीय संस्कृति और आस्था से बहुत गहरा है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। यहीं पर कुछ लोग डुबकी लगा रहे थे और अपने पापों को धो ले थे। घाटों पर मंत्रोच्चारण, घंटियों की गूंज और श्रद्धालुओं का उत्साह माहौल को पूरी तरीके से आध्यात्मिक बना रहा था। तभी अचानक यहाँ संगम के बीचों बीच एक अजीब घटना हुई। नदी की शांत पानी में एक अजीब सी हलचल मची। हलचल को देखकर स्नान करने आए सभी श्रद्धालु चौंक गए। श्रद्धालुओं ने देखा कि पानी के बीच बीच से एक बहुत बड़ा सांप धीरे धीरे पानी के बाहर आ रहा है। उस सांप की लंबाई तकरीबन 30 फीट थी। यहाँ मौजूद सभी श्रद्धालुओं ने ऐसा पहली बार देखा था। साहब के शरीर पर एक अजीबोगरीब चमक थी जो सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा चमक रही थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि साहब के शरीर पर कई सारी धाराएं थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये धाराएं गंगा, यमुना और सरस्वती की धाराएं हैं। यह दृश्य इतना अजीब था कि जिसने भी इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखा वो वहीं थम गया। लोग एक दूसरे से बात करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि यह शेषनाग है, भगवान विष्णु का वाहन, तो कोई इसे चमत्कार कहने लगा। तभी कुछ श्रद्धालु हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, तो कुछ श्रद्धालुओं ने इसे अपने फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। शाम बहुत बड़ा था, इसके बावजूद भी वह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था। वो धीरे धीरे संयम के पवित्र जल में तैरता रहा। सांप को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यह केवल और केवल यहाँ पर स्नान करने के लिए आया हो। जब इतना कुछ हो रहा था तभी एक बूढ़े साधु सामने आते हैं और वहाँ मौजूद श्रद्धालुओं से कहते हैं कि यह कोई आम सांप नहीं है, यह भगवान का संदेश है। शायद यह हमें बता रहा है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। भीड़ इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। सांप कुछ देर तक संगम के पानी में स्नान करता रहा और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर चला गया। इस घटना ने पूरे महाकुंभ को एक नई दिशा दे दी। साहब के जाने के बाद श्रद्धालु इस बात पर बहस कर रहे थे कि आखिर ये सांप कौन था, कहाँ से आया था। लेकिन संगम के किनारे पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका मानना था कि यह कोई चमत्कार है। यह घटना न केवल उनके विश्वास को और मजबूत कर गई बल्कि उन्हें यह भी बताया कि महाकुंभ जैसा पवित्र आयोजन किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद है। इस घटना में महाकुंभ को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं। धन्यवाद।